प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कभी अपने तालिबों को अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप जान लीजिए कि कभी परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहे किसी भी मजहब के साथ संबंध रखते हैं, धर्म की बात नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया और मजहब भी मनुष्यों ने ही बनाए हैं, उसने नहीं बनाया। उसने केवल सूरतें अलग अलग बनाई हैं, जगह अलग अलग बनाई, बाकी हर तौर तरीका, हर अपनी जान पहचान मनुष्यों ने अपनी मर्जी से बनाई है। लेकिन परमेश्वर, याद रखिए कि हमको एक एक को वो नाम लेकर जानता है। वो तो हमारे आने वाले समय को भी जानता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, एक तो वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता और ना ही वो हमें हमारे बैरियों के हवाले कर देता है कि इनको मारो। बैरियों के हवाले वो इसलिए करता है ताकि हम लोग उनके अधीन रहकर कुछ अच्छी बातें सीख सकें, ताकि हमारे जीवन में कोई घटी कमी हो या हमें निभ कर कैसे रहना है वो हमें ज्ञात हो जाए। क्योंकि पंजाब का एक वचन है, मन नीवा मत ऊंची। ये क्यों कहा गया है कि आप अपने मन को इतना झुका दीजिए, नीचा कर दीजिए कि आपका बैरी ढूंढे कि भाई आपके मन में क्या है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आपकी मत यानी कि आपकी अकल काम करे और बैरी के लिए प्रार्थना करे, वो आपके सीने से लग जाएगा। मारिए नहीं, बैरी को कभी मत मारिए, परमेश्वर मारेगा। सुनिए, बल्कि वो तो उनके बैरियों से भी अपने लोगों की तारीफ करा देता है। उनके बैरी तारीफ करते हैं कि देखो ये परमेश्वर के लोग कितने सहनशील हैं, कितने दयावान हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते। लेकिन जो झगड़ा नहीं करता उसके बैरी अधिक होते हैं और परमेश्वर उसका सहायक उनसे ज़्यादा होता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो ऐसा इसलिए करता है कि उनके भविष्य की वो परीक्षा करता रहे। आने वाले समय में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या
कितना करेंगे ये वो करता है, ये वो परखता है, जांचता है दूसरों के हवाले करके। आप इस बात को कभी मत समझिए कि आपके ऊपर राज करने वाली कौम आपको छोटा समझती है, बल्कि ये सोचिए आप उनकी ऐसी सेवा करो कि वो किसी काम के ना रहे। जब आप उनको छोड़ दो तो वो आपकी मिन्नतें करें, आपकी तारीफ करें, आपके प्रभु से प्रार्थना करें और आपके अकाल पुरख से कहें कि इनको हमसे अलग मत करो। ऐसा प्यार हो जाए। सुनिए, और वो अपने लोगों को ऊंचा और उनके द्रोहियों को नीचा करता है, तब हर जाति परमेश्वर के चुने हुए लोगों से भय खाती है। हालेलुया। पंजाब के लोग कहीं भी आपदा आ जाए पहुंचते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन आजकल एक बुराई आ गई है कि ये वहम भरम शुरू कर दिया है। दूसरा, ये अपनी तस्वीरों को महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंजाबियों का नाम बदनाम मत करो, ये दिल के सबसे अच्छे इंसान हैं। इनको अकाल पुरख कहता है कि ये मेरे चुने हुए बच्चे हैं। क्यों? ये शूरवीर हैं, लेकिन ये बिना वजह झगड़ा ना करें। हालेलुया। सुनिए, हमारे परमेश्वर का दर्शन पाना ही अपना वो सौभाग्य समझते हैं जो हमसे बैर करते हैं, जब वो किसी काम के नहीं रहते, निठल्ले हो जाते। आप जानते हैं कि हम पर अंग्रेजों ने 200 साल राज्य किया है, लेकिन उससे पहले वो मसीह नहीं थे। वो हिंदुस्तान में आकर क्रिश्चियन बने हैं, मसीह बने। लेकिन जब वो वहाँ गए, उनके हाथों पैरों को पसीना आ जाता था, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सेवा करने में दुनिया में सबसे आगे, और उन लोगों को समझ नहीं आता था कि वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे। हमें उस अकाल पुरख का, परवरदिगार का, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, ये जो बातें हैं हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग इनको सुनते समझते रहिए। सुनिए, हमें अगर वो लोग बुरा कहते हैं, अगर हम पर वो जुल्म करते हैं, तो हमारा परमेश्वर इस बात को जानता है। सुनिए, गैर जातियों में अपनी ये रिश्तेदारियां ना करें, क्योंकि वो चाहता है कि अपने आप को तुच्छ मत जानो। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर से न्याय मिलना है, क्योंकि उसका वचन कहता है हमें सबका उसके वचन के और न्याय में इंतज़ार करना है। वहाँ हम सब खड़े होंगे, तब हर जुबान परमेश्वर को अंगीकार करेगी और हर घुटना उसके सामने झुक जाएगा। तब कोई ना अपना होगा ना बेगाना होगा, और हर कोई न्याय पाएगा उसके हुजूर में। हालेलुया। सुनिए, यह बात परमेश्वर अपनी सौगंध खाकर कहता है, और ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सुनिए, वो कहता है कि अपने लोगों को तुच्छ जानकर वो क्या करेगा?
जब ऐसा करेगा तो वो शैतान के भरमाने में आ जाएंगे और बिगड़ जाएंगे और परमेश्वर के सामने सर उठा लेंगे। हालेलुया। तब जो भी परमेश्वर को देखेगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली कहेगा अगर वो परमेश्वर के आगे अपना घुटना टेक कर उसके नाम की जय जयकार करेगा और अपनी जुबान से उसकी महिमा करेगा। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 10 से 12 वचन हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए। 10 से 12 लिखा है। सुनिए, शुरू से 10 से पढ़ते हैं। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? हर जाति का मनुष्य आपका भाई है। सुनिए, वो कहता है कि फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि पुराने नियम में जाना पड़ेगा। गिनती की पुस्तक में सुनिए, हमने क्यों कहा कि अपनों से प्रेम करो, उनको तुच्छ मत जानो, गैरों को भी बुरा मत कहो, क्योंकि हर एक को अपना अपना लेखा परमेश्वर को देना है। आपने वचन में अभी पढ़ लिया है, सुन लिया है। सुनिए, तब ही गैर कौमों के लोग हमारे परमेश्वर की तारीफ करेंगे और उसके पास आना चाहेंगे। क्यों? जब आप उनको उनके अधीन रहकर अच्छी शिक्षा देंगे, काम करना सिखाएंगे, मेहनत करना सिखाएंगे और उनको निठल्ले कर देंगे, तब वो लोग सोचेंगे कि अब हम क्या करें, हमें कुछ आता नहीं है, ये लोग हमको छोड़ जा रहे हैं, हम इनके परमेश्वर से बात करते हैं। तब वो हमारे अकाल पुरख परवरदिगार सर्वशक्तिमान से विनती करेंगे कि वो भी उनको अपने शरण में आने दे। क्योंकि वचन क्या कहता है 91 जबूर में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्योंकि जो उसके अधीन हो जाता है, यानी कि परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान लेता है, अपनी गलतियों को उसके सामने कबूल करके छोड़ देता है, वो उसका दर्शन का खोजी रहता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि गैर लोगों के जो मन है ये तब ही हमारे परमेश्वर के सामने सर झुकाएंगे, घुटने टेकेंगे, अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे, जब वो आपके बल को देखेंगे, आपका संयम देखेंगे, आपका संतोष देखेंगे, आपका प्यार देखेंगे, आपका भाईचारा देखेंगे। सुनिए, वो चाहते हैं कि वो हमारे परमेश्वर को निहारें। कौन? जो लोग आज परमेश्वर को नहीं मानते। जब हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब हर कोई छाती पीटेगा, दांत पीसेगा, हाय तौबा करेगा कि हमने इनका हुक्म क्यों नहीं माना, इनकी बात को अपने हृदयों में क्यों नहीं रखा। सुनिए,
वो आपको अपने आप को आपस में एकजुट हो जाएंगे और मिले हुए दिखेंगे, जैसे भजन संहिता 133 में लिखा गया है, क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, मिलते नहीं, मिले रहें, एक दूसरे के साथ रहें। जब परमेश्वर का दीदार सब करेंगे, सब कोशिश करेंगे कि मसीह लोगों के साथ मिल जाए, लेकिन ऐसा न हो देर हो जाए। सुनिए, तब वो लोग भी हमारे खुदा की तारीफ करेंगे, जैसे एक ऐसा इंसान जो तांत्रिक था, जिससे बड़े बड़े राजा डरते थे, जिसका नाम था बिलाम। उसको दूसरे राजाओं ने पैसे का, धन का लालच दिया कि जाके इजराइलियों को, जो लाखों की गिनती में उनके नगरों के आसपास आकर डेरा लगाकर बैठ गए हैं, श्राप दे, क्योंकि वो जिसको श्राप देता था उसकी बात पूरी हो जाती थी। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है किसी को श्राप मत दो। तब क्या हुआ, हमारे परमेश्वर ने उसके मुंह में अपने वचन डाल दिए कि ये बोलेगा, जो भी बोलेगा ये परमेश्वर के लोगों की तारीफ ही करेगा, ये उनकी बुराई नहीं कर सकता। उधर जो दूसरे राजा जिन्होंने उसको चुना था, अपने साथ मोल लाए थे, वो सब के सब माथा पीट रहे थे, क्योंकि बिलाम इजराइलियों की तारीफ पे तारीफ करता जा रहा था और परमेश्वर यहोवा की महिमा पे महिमा करता जा रहा था। सुनिए, और उसे जो देखना चाहा था, उसको जो मिलना चाहा था, उसने सबको छोड़ दिया। यानी कि वो सोना चांदी का लालच करके आया था, उसने सबको त्याग दिया, क्योंकि वो अपनी खुली आंखों से परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर का दर्शन देख रहा था। वो कहता था, ये बैलों की तरह पले हुए लोग, ये बलिष्ठ लोग, ये समर्थी लोग, ये यहोवा परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, काश मैं भी इनके बीच में होता। हमने क्या कहा कि जब यीशु आएगा तब लोग यही बात कहेंगे। सुनिए, क्योंकि लाखों की गिनती में परमेश्वर के साए तले वो चैन और आराम से रहते हुए इजराइलियों को देख रहा था, और उनको देख देख कर वो भी डर गया था कि ये कौम इतनी ताकतवर दूर से दिखाई देती है, पहाड़ से नीचे, तो ये अगर पास जाएंगे तो ये कैसे दैत्यों के आकारों के लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और उसने परमेश्वर की तारीफ ही तारीफ की, क्योंकि यहोवा ने उसे अपना भय दिखा दिया था, उस पर अपना आत्मा उंडेल दिया था, ताकि वो जब तक इजराइलियों के बैरियों के पास रहे वो सुरक्षित रहे और उनके सामने परमेश्वर के लोगों की तारीफ पे तारीफ करता रहे, क्योंकि वो उनके सामर्थ को जान गया था कि वचन जो उसने अपनी मर्जी से बोलना था उसको भूल चुके थे, और जो
वो देख रहा था वो परमेश्वर ने उसके मुख में डाला था। वो कहता था, उसने भविष्यवाणी की कि इन लोगों में से, यानी कि एक यहूदा के गोत्र में से एक तारा उदय होगा जो राजदंड लेकर संसार का न्याय करेगा। ये भविष्यवाणी उसके मुख से यीशु मसीह के लिए थी। हालेलुया। वचन पढ़िए, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत सुनिए। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, चोर बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है कि जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। वो कहता है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर करेगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। उसने ये भविष्यवाणी की थी। इसलिए गैर कौमों से बैर मत करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।